हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं अभी सिर्फ मुंह धोई हूँ सफ़ेद सादा पानी से और मैं किचन आ गई हूँ क्योंकि मैं सुबह उठी हूँ तो देखी हूँ कि उसको बहुत तेज़ फीवर आ रहा था। तो मेरे हस्बैंड बोले कि मेरी वाली जो दवाई है फ़िलहाल वही दे दो आधा। तो उसके लिए मैं आई थी किचन और मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। चाय उबल गई है क्योंकि चाय और ब्रेड देने के बाद ही दवाई दूंगी, खाली पेट तो नहीं दूंगी। तो इस वजह से मैं सुबह सुबह उठ के पहला काम मैं किचन में आके चाय ही बना रही हूँ क्योंकि खाना वाना नाश्ता बनने में तो टाइम लगेगा और उसका फ़ीवर बहुत ज़्यादा हो रहा था तो हम उतना इंतज़ार नहीं कर सकते थे। तो इस वजह से मैं बोली चाय और ब्रेड देने के बाद दवा दे दूँगी। और यहाँ पे मैं चाय छान ले रही हूँ क्योंकि 2 कप में चाय निकाल रही हूँ क्योंकि हस्बैंड जी का भी तबीयत सही नहीं हो रहा। तो मैं बोली अब दोनों ही चाय और ब्रेड खा लो, उसके बाद ही मैं कुछ और काम करूँगी क्योंकि तबीयत दोनों की ही ख़राब हो रही थी। और आज सावन का पहला दिन है तो साफ़ सफाई करना भी ज़रूरी है। तो और इधर इन लोग का तबीयत भी ख़राब हो रहा था, मुझे साफ़ सफाई करने में लेट हो जाता। तो इस वजह से मैं बोली कि पहले मैं आप लोग को दवाई दे देती हूँ नाश्ता, उसके बाद मैं अपने काम में लगूंगी। तो इधर देखिए मैं कमरे में ले आई हूँ चाय और पीयूष लेटा हुआ ऐसे ही। उठो। उसके बाद चाय देने के बाद ये हस्बैंड जी दवा खा लिए थे और पीयूष भी। तो मैं बोली कि बिस्तर वगैरह तो धोना ही है और पर्दे गंदे हो रहे तो आप सॉरी पंखा गंदा हो रहा था, मैं कहा पंखा आप साफ़ कर दो क्योंकि चादर भी धोना है तो चादर पे ही धूल गिरता। तो इस वजह से पंखा उनसे साफ़ करवा ली, गंदा हो रहा था। और फिर मैं इधर बेड का जो धूल मिट्टी हो रहा है ये रोज़ तो साफ़ करते ही हैं बट आज सावन का पहला दिन था तो वो भी करना था। तो इस वजह से मैं ये देखिए बेड वगैरह झाड़ रही हूँ, फ्लावर वगैरह। और फिर मैं इस पे दूसरा चादर लगाऊंगी क्योंकि चादर मैं हटा दी थी, पंखा साफ़ किए थे तो उस पर धूल वगैरह गिर गया था। और आज तो चादर बदलना ही था, इस वजह से मैं बदल दी। और यहाँ पे मैं आज अकेले ही चादर बिछा रही हूँ। वैसे तो हमेशा मेरे दोनों बेटे हेल्प करते थे बट एक ट्यूशन गया था और पीयूष का तबीयत ख़राब हो रहा था तो मैं यहाँ अकेले ही चादर को लगाई हूँ बेड में। और ये देखो कंघी से मैं ना कोने कोने में दबा दे रही हूँ क्योंकि नहीं दबने से बार बार खिसक जाता है, बच्चे चढ़ते उतरते हैं। तो मैं साइड साइड से अच्छे से दबा दी हूँ और ये हो गया। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो गाइस आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो गाइस अभी का टाइम हो रहा है 8 और जैसा कि आपने देखा सुबह से जो मेरा काम हो रहा था वो मैं कर ली हूँ। और अभी मैं नीचे कमरे का सारा झाड़ू पोछा कर ली हूँ, बाहर गली भी धो ली हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ सारे कपड़े को लेके मशीन में डालने, छत पे मशीन में डाल दूँगी, उसके बाद मैं नहा लूँगी, फिर जाके कपड़े फैलाना होगा। तो ये दिखाती हूँ कितने सारे कपड़े इकट्ठे कर रखी हूँ। पीयूष उठो बेटा उठो, उस रूम में चलो, तुम चलो। ये देखिए गाइस ये दवा खा के यहाँ पे आके लेट गया है और मुझे सब बिस्तर उस्तर धोना है आज क्योंकि आज से सावन भी लग गया है। उठो 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 बेटा, चलो उस रूम को मैं अच्छे से कर दी हूँ। चलो 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 आ जाओ। बिल्कुल बुखार में इसका हालत ख़राब हो रहा है, दवा दी हूँ, देखते आराम होगा, फिर डॉक्टर दिखाना होगा। चलो लेट जाओ, बिस्तर उस्तर में लगा दी हूँ, चलो सो जाओ तुम, ठीक है? मैं जा रही हूँ छत पे कपड़े डालने, आ रही हूँ। और ये देखिए गाइस मैं दोनों रूम का ये चादर वगैरह ले रखी हूँ, सारा जितना भी पोछा ओछा है वो सब इकट्ठा कर रखी हूँ धोने के लिए। तो अब मैं जा रही हूँ छत पे, इसको मशीन में डाल के आते हैं, उसके बाद मैं नहाऊँगी। और फिर यहाँ मैं नहा ली थी और यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ गाइस। देखिए मैं दिया जला ली हूँ मंदिर में। उसके बाद मैं आ गई थी छत पे तो सारे कपड़े मशीन में धुल चुके थे तो फिर मैं उनको मशीन में ड्रायर में सुखा ली थी। और ये मैं सारे कपड़े को एक एक करके फैला ले रही हूँ। पर्दे वगैरह मैं नहीं धोई क्योंकि मैं आप लोग देखे थे 3-4 दिन पहले ही मैंने चेंज करा था तो वो सब गंदे नहीं थे उतने, तो इस वजह से मैं पर्दे तो नहीं धोई। बाकी जितना भी कपड़ा हो है वो मैं सारा ही निकाल के धो दी और बच्चों का ड्रेस वगैरह सब धो दी मैं। और ये यहाँ पे मैं सारे इकट्ठा करके फैला दे रही हूँ क्योंकि
सावन जो होता है वो शुद्ध शाकाहारी महीना हो जाता है, तो इसमें हम मांस मच्छी नहीं खाते, तो इस वजह से हम पूरा घर साफ़ किए हैं, कपड़े लत्ते सब साफ़ कर दिए हैं। तो गाइस ये देखिए मैं सारा काम कर ली हूँ, कपड़े वगैरह सब फैला ली हूँ और मैं अभी आ गई हूँ। तो मैं आज का नाश्ता जो है चाय ब्रेड ही कर रही हूँ गैस, क्योंकि सुबह ही मैं सबको दे दी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को और फिर उसको दवा खाना था फीवर का, तो वो लोग सुबह चाय ब्रेड खाए और किसू भी चाय ब्रेड खा के ही गया है ट्यूशन। तो बहुत लेट हो गया काफ़ी, तो मैं सोच रही हूँ अब नाश्ता क्या बनाऊँ, तो मैं भी चाय ब्रेड ही खा लेती हूँ, उसके बाद सीधा मैं खाना ही बनाऊँगी। तो गाइस आप लोग भी आ जाओ और मेरे साथ चाय ब्रेड खा लो आप लोग भी। तो गाइस मैं खा लेती हूँ क्योंकि चाय हो रही है ठंडी। गाइस तो मेरा सारा काम भी ख़त्म हो गया और मैं चाय ब्रेड का नाश्ता भी कर ली, और आप सभी को पहले सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या कर रहे हो तुम? तो गाइस सुबह से आज बहुत ज़्यादा काम था और ऊपर से मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे की भी तबीयत ख़राब हो रही है, तो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत भी हो रही है। और पहले सावन की मुझे सफाई भी करनी थी, तो जितना हो पाया मैं आप लोग से शेयर करी हूँ। बाकी वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि मेरा फ़ोन कहीं टिकाने का जगह भी नहीं मिलता है और ना ही कोई वीडियो बनाने वाला है, क्योंकि हस्बैंड और मेरा छोटा लड़का उसका तबीयत ख़राब हो रहा था और किशु गया था ट्यूशन। तो बहुत सी वीडियो जो थी जो मैं शूट नहीं कर पाई अकेले, बाकी जहाँ तक हुआ मैंने आप लोग से शेयर करी है। और बाकी आज पहला सावन है तो सफाई बहुत ज़्यादा करना था, तो वो सब जितना हो पाया मुझसे मैं करी हूँ। क्यों और ऊपर से घर में तबीयत भी ख़राब चल रही, तो बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो रही है गाइस। बट क्या करें, आज से सावन भी लग गया है तो साफ़ सफाई तो करनी ज़रूरी थी, तो वो मैंने करी है और जितना हो पाया मैं आप लोग से शेयर करी। और ये देखिए मेरे दोनों बच्चे, पीयूष ऐसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि इसकी दवा तो ले रखा है, बट क्या गिरा रहा है तुम? दवा दी हूँ बट उतना भी आराम नहीं है, हल्का सा फीवर कम हुआ है। तो देखती हूँ अगर नहीं सही हुआ तो फिर से डॉक्टर के यहाँ ले जाएंगे। वैसे घर में जो इनके पापा का दवाई चल रहा था उसी में से मैंने हाफ करके दे दिया है, तो थोड़ा सा अभी फीवर उतरा हुआ है और नहीं अच्छा हुआ तो फिर डॉक्टर यहाँ ले जाएंगे। तो आप लोग अभी ब्लॉग में बने रहिए गाइस। देखिए गाइस मैं अभी आ गई हूँ किचन और यहाँ पे मैं ठोक रखी हूँ प्याज मिर्ची और जीरा, क्योंकि आज मैं बनाऊँगी नमकीन चावल। और नमकीन चावल बनाने का ये वजह है कि मुझे टाइम नहीं मेरे पास ज़्यादा कुछ बनाने का, क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो इधर देखिए मैं ये चावल भिगो रखी, इधर टमाटर काट रखी और इधर मैं सोयाबीन को उबाल रखी हूँ। तो क्या होगा ना कि दाल चावल सब्जी वगैरह बनाऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा, फिर डॉक्टर के घर जाने में लेट हो जाएगा, तो और खाना बना के नहीं जाऊँगी तो दिक्कत है, क्योंकि किशु को जाना पड़ेगा स्कूल। इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं नमकीन चावल ही बना देती हूँ, वो खा भी लेगा और लंच भी ले जाएगा। तो पहले मैं ये बना लेती हूँ गाइस, फिर मुझे तैयार होना डॉक्टर पर जाने के लिए, पहले मैं इसे नमकीन चावल बना लेती हूँ। ये देखिए गाइस मैं सब कुछ मसाला वगैरह भून के चावल डाल दी और इसमें पानी भी डाल दी हूँ। तो अब ये जब तक पकेगा तब तक मैं जा रही हूँ बाल बनाने, क्योंकि डॉक्टर यहाँ लेट जाऊँगी तो डॉक्टर उठ जाएगा 2 बजे तक। और आज मैं कुकर में नहीं भगोने में बना रही हूँ, इसलिए क्योंकि कुकर में बनाते हैं तो चावल कुछ ज़्यादा गल जाते हैं, फिर वो खाने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने भगोने में बना रही, क्योंकि जब तक मैं तैयार होंगी तब तक ये बन जाएगा। तो गाइस खाना भी बन गया मेरा और मैं देखिए रेडी हो गई। कपड़े तो मेरे नए ही थे जो मैंने सुबह पहनी हूँ, तो कुछ नहीं बस एक स्कार्फ ले ली और ये बाल बना ली हूँ, बहुत गर्मी हो रही है। तो अब हम हेलमेट लेके जा रही है अब हम निकलेंगे गाइस। यहाँ पे पीयूष भी डेली का ही कपड़ा पहन लिया क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है, तो मैं बोली यही पहन लो, कंफर्टेबल रहेगा। और डॉक्टर यहाँ जाएंगे, हमें भोगल जाना होगा क्योंकि इधर का दवाई इसको सूट नहीं करता, हम बचपन से इसे भोगल ही दिखाते हैं, तो भोगल लेके जाऊँगी। तो गाइस अब हम निकलते हैं घर से। तुम स्कूल चले जाना, चाबी दे देना उधर, ठीक है। तो किसु स्कूल जाएगा तो घर अभी इसके ऊपर छोड़ के ये ताला लगा के चाबी दे देगा बगल आंटी के घर, और फिर हम लोग आएंगे तो चाबी वहाँ से ले लेंगे गाइस। तो गाइस हम लोग घर से निकल चुके हैं और अभी हम रास्ते में हैं, आधा घंटा लगभग और लगेगा। अभी हम आए करमजोत तक आ चुके हैं, आधा घंटा और लगभग लगेगा, उसके बाद हम डॉक्टर के यहाँ पहुँच जाएंगे। तो गाइस ये देखिए हम डॉक्टर के यहाँ आ गए हैं
और अभी हम जल्दी ही आ गए थे, तो यहाँ पे भीड़ भी नहीं है, डॉक्टर साहब बैठे हुए और एक पेशेंट था। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे हस्बैंड बोले कि मैं भी चेकअप करवा के पहले दवाई यहीं से लेके गए थे, तो मैं बोली जब आए ही हैं तो दोनों जने ही कर लीजिए। तो फिर गाइस यहाँ पे दोनों ही चेक करवा लेंगे इकट्ठे ही, और फिर यहीं से दवा लेके जाएंगे। तो देखिए पीयूष इधर बैठा है, यहाँ मेरे हस्बैंड अभी बात कर रहे हैं डॉक्टर से, क्या क्या परेशानी है वो चीज़ बता रहे हैं। और ये काफ़ी पुराना डॉक्टर है, जब हमारे बच्चे साल भर के थे तभी से हम यही डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने, कुछ भी होता है तो हम वहीं जाते हैं, क्योंकि कहीं और का दवा लगता ही नहीं है। तो हम यही अंकल के पास जाते हैं और दवा ले पाते हैं, तो मतलब ठीक हो जाता है। तो ये देखिए हस्बैंड जी बता रहे हैं कि इनको मतलब कि पेट में भारी भारी सा लग रहा है, पूरा बॉडी में दर्द हो रहा है, खाने का इच्छा नहीं कर रहा। तो ये सब सारी बातें डॉक्टर को बता रहे हैं, क्योंकि सही से नहीं बताने से क्या होगा, वो समझ नहीं पाएंगे, फिर वो दवाई भी ऐसे ही दे देंगे। और काफ़ी 3 दिन 4 दिन तो हो ही गया मेरे हस्बैंड पड़े हुए हैं, और आज से पीयूष भी पड़ गया है, तो इनकी छुट्टी भी देखिए पेट में वो लगा के चेक कर रहे थे कि क्या दिक्कत है। और अब यहाँ पे मैं बोली थी, वो अंकल एक और थे कंपाउंडर कि उसका फीवर चेक कर लीजिए, तो वो अंदर गए थे वो थर्मामीटर लेने के लिए। और यहाँ पे डॉक्टर से बात हो गई थी, उसके बाद हम आ गए थे, इधर बाहर निकले तो फिर उसको लेना था, ये क्या कहते चप्पल स्लीपर लेना था उसको। तो ये देखिए दुकान आई हुई वहाँ तो लग रहा था यहाँ पे, और देख रही हूँ कि कौन सा लेना है नहीं लेना है। तो ये देखिए बहुत बड़ी दुकान थी, ये हर चीज़ मिल रहा था, छोटे बड़े लेडीज़ जेंट्स सब चीज़ का। यहाँ पे जूते चप्पल स्लीपर जूती सब कुछ मिल रहा था, बहुत अच्छे अच्छे थे। तो यहाँ पे पीयूष देख रहा है कि क्या लेना है, तो वो दुकान वाले भाई साहब उस टाइम लंच कर रहे थे, तो वो खा रहे थे, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा था। फिर यहाँ पे वो दिखा रहे हैं स्लीपर, तो पीयूष पहन के देख रहा है कि कंफर्टेबल है कि नहीं है। तो ये देखिए एक और दिखा रहा था कलर की कौन सा लेना है, तो हमें तो वाइट और ब्लैक में था वो पसंद आया, तो वो तो ले ली, पीयूष को अच्छा भी लगा। उसके बाद मैं बोली कि अब ले लीजिए क्रिस के लिए, तो किसू के लिए भी ली हूँ। ऐसे देखिए हम दवाई भी ले लिए हैं, और दोनों बच्चों के लिए हम ये स्लीपर लिए हैं, तो पीयूष तो पहन लिया है, किसू के लिए ले जा रहे हैं घर। इनका स्लीपर ख़राब हो रहा था, लेकिन अभी लेना नहीं था क्योंकि बीमार चल रहे हैं हस्बैंड जी, और ड्यूटी भी नहीं जा रहे, बट मेरे बच्चे समझ नहीं पा रहे, कह रहे दिलवा दो। फिर मैं बोली चलो दिला देते हैं। तो ये सारे काम हो गए, और ज़रूरी भी था, क्योंकि अगर डॉक्टर नहीं दिखवाती तो क्या पता और ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाती, तो इस वजह से डॉक्टर दिखवा लिया, हम घर जा रहे हैं वापसी। उसके बाद देखिए डॉक्टर के पास से निकलने के बाद रास्ते में नारियल पानी वाला था, तो वहाँ मैं बोली का पी रहा है, यहाँ पे नारियल पानी आया है मज़े। दोनों बाप बेटा कमज़ोर हो गए हैं गाइस, तबीयत ख़राब हो रही है। मैं बोली कि नारियल पानी पी लीजिए दोनों जने, थोड़ा सा कमज़ोरी जो हो रही वो ठीक हो जाएगा, तो ये पी रहे हैं। उसके बाद गाइस यहाँ आम वाला भी था, तो मैं बोली आम भी ले लीजिए, तो यहाँ पे देखिए आम ले रहे हैं, जो चूसने वाला आम होता है वो बहुत पसंद है बच्चों। और इसमें लिए हैं नाशपाती, और ये लेते हैं आम, तो सारा चीज़ ले लिए है, क्योंकि हस्बैंड का दोनों को बहुत कमजोरी आ रहा है, क्योंकि तबीयत खराब हो रही है, तो कुछ फ्रूट खाएंगे तो उनको सही लगेगा। तो ये सब ले लिए हैं, और हम अब आ गए हैं सरिता विहार, कुछ ही देर में घर पहुँचने वाले गाइस। उसके बाद गाइस हम यहाँ पे गन्ने का जूस पीने के रुके हुए थे, आ चुके हैं। 11 बजे गए थे और 1:30 बज गया हमें आने में, तो थोड़ा दूर है तो टाइम लगता ही है, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, देखिए हालत ख़राब हो रही। तो चलो एक टेंशन ख़त्म है कि मैं खाना बना के गई थी, तो अब जा रही हूँ पैर हाथ धो लेती हूँ, उसके बाद खाना खाएंगे, क्योंकि खाने का टाइम भी हो गया है। तो गाइस पहले मैं पैर हाथ धो लेती हूँ और फिर खाना खाएंगे हम। गाइस अभी का टाइम हो रहा है, शाम हो रहे हैं अभी, और
हम लोग डॉक्टर के घर से आए थे तो खाना वाना खा के मतलब सो गए थे। तो अभी शाम को जगी हूँ तो थोड़े बर्तन थे वो साफ़ किए और अभी मुँह धो के अभी देखिए बाल भी बना ली हूँ मैं। और जैसा कि देख रहे हैं अभी मैं नाशपाती छील रही हूँ, तो इसको धो के काटूँगी। गाइस क्या है ना कि अभी तबीयत ख़राब चल रहा है मेरा पीयूष का और हस्बैंड जी का, तो वो खाना मतलब ठीक से खा नहीं पा रहे, उनका खाना मतलब खाया नहीं जा रहा। तो इस वजह से ना थोड़ा फ्रूट वगैरह दूंगी तो मतलब कि शरीर में जान आएगा, क्योंकि कमज़ोरी भी बहुत आ गया है। तो अभी नारियल पानी दी थी तो थोड़ा सा पिए हैं, बाकी ये फ्रूट काट के दे देती हूँ क्योंकि खाना तो उनसे खाया नहीं जा रहा। थोड़ा थोड़ा सा भी खा रहे हैं, कह रहे हैं मन नहीं कर रहा खाने को, तो इस वजह से ये नाशपाती काट रही। और गाइस वीडियो हो गया है बहुत लंबा क्योंकि सुबह से ही स्टार्ट है, तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करेंगे गाइस। आई होप कि आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक अच्छे से प्यारे से ब्लॉग में फिर से, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाय, टेक केयर।